गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ से प्यार करने वाले सारे बच्चे इवन वे सभी लोग जो लोग मैथ नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ तो नंबर के कई क्लासिफिकेशन है, मगर क्लास 9 के अंदर में हम लोग इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर, रियल से ही बात समझ में आ रहा है, वास्तविक नंबर, वे सभी नंबर जो आज के पहले पढ़े गए सभी क्लासेस में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है काउंटिंग करने के लिए। 2 4 5 10 15 इस तरीके से काउंट करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल किया गया है, आज हम लोग उसे रियल नंबर के नाम से जानते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करेंगे तो समझेंगे इसके अंदर में जाकर के, इसके तह में जाकर के रियल नंबर के और क्या क्या क्लासिफिकेशन है। आज हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स को देखेंगे जो हम लोग 6 7 8 में देखे तो हैं, पढ़े भी हैं और उसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन भी किए हैं, मगर कभी उसके रियल नेम को नहीं जाना और उसका यूटिलाइजेशन नहीं जाना। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोगों ने देखा है, हम लोगों के पास दो ही तरह के नंबर्स आए हैं। या तो वो डेसिमल के साथ होंगे, या तो वो डेसिमल के साथ थे, नहीं तो वो विदाउट डेसिमल। या तो वो डेसिमल के साथ थे, नहीं तो वो विदाउट डेसिमल। हम लोग विदाउट डेसिमल पर चलते हैं, उसके पहले हम देखते हैं डेसिमल में हमारे पास किस किस तरह के नंबर्स हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने कुछ नंबर ऐसे देखे थे लाइक दैट 1.5 पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आते थे, कुछ डेसिमल आते थे और उसके बाद वो डेसिमल नंबर, वो नंबर टर्मिनेट हो जाता था, खत्म हो जाया करता था, जिसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। डेसिमल पॉइंट बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करें कि 5 को अगर हम 4 से डिवाइड 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2 और 2 4 2.5। अब ये पॉइंट के बाद ये क्या होगा? डेसिमल खत्म हो गया। तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर आज तक हम लोगों को मिले हैं वे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर एक स्टेप अगर और आगे बढ़े तो हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने क्या किया है कि 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, 1 आता है, हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं, 0 आता है, फिर 3 3 जा 9, 1 आता है, फिर देते हैं 0, फिर 3, और इस तरीके से 3 जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हुआ नहीं, बल्कि अपने आप को रिपीट किया, और इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ है बट रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज रेकरिंग डेसिमल। इन दो नंबरों के अलावा एक और डेसिमल हम लोगों के पास आता है, और वो होता है कि नहीं टर्मिनेट होता है। यहाँ देखो, अगर देखें हम तो 1 0 1 0 0 1 कभी ये खत्म नहीं हुआ, और साथ ही साथ ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है। तो डेसिमल नंबर में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं और अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, कंप्लीट टर्मिनेट हो जाते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा हम लोगों ने देखा 0.666 लाइक दैट, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। एंड लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर हम इन तीनों को अगर दो अलग अलग क्लासिफिकेशन में कर दे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलकर बनता है हमारा रेशनल नंबर बनता है। और वैसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है, दैट इज इरेशनल नंबर। हम लोगों के नंबर सिस्टम के अंदर 9th क्लास के अंदर में पूरा मैथ, पूरा एप्लीकेशन हम लोगों को इसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे ही करना है। मगर साथ साथ हम लोगों ने अभी तक डेसिमल वाले नंबर के साथ साथ विदाउट डेसिमल वाले भी नंबर देखे हैं, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? देखते हैं विदाउट डेसिमल में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं। जैसे ही होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अनगिनत इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इस तरफ जाए तो -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये सभी नंबर्स बिना डेसिमल वाले हैं, इनमें डेसिमल नहीं है, तो इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। These all are integers, ये सभी इंटीजर्स हैं। और जरा देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4, 0 से राइट हैंड साइड में इस साइड में जो नंबर बढ़ रहा है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और जीरो इसके ठीक पहले जीरो, जीरो इज नोन एज जीरो इंटीजर। और जीरो से अगर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़े, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़े तो हमारे पास होता है -1, -2, -3 सो और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम लोग तीन पार्ट में कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर वाले, नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव नंबर वाले और जीरो इंटीजर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीरो जो है वो न ही पॉजिटिव इंटीजर है और न ही नेगेटिव इंटीजर है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज जीरो इंटीजर। अब अगर इस नंबर को और अगर हम लोग ऑपरेट करें और इसके तह के अंदर में जाएं तो हम लोग देखते हैं कि जब लोगों का, जब आदि मानव का, जब मानव का विकास हो रहा था उस समय जब लोगों ने गिनती शुरू किया था तो वो लोग गिनती कहां से स्टार्ट किए थे? वो लोग गिनती स्टार्ट किए थे लाइक दैट 1 2 3 सो ऑन। तो जब वो लोग गिनती स्टार्ट किए तो ये नेचर में सबसे पहले यही नंबर आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और चूंकि इसका इस्तेमाल काउंटिंग करने में किया गया इसलिए इसे काउंटिंग नंबर भी कहा गया, इसे काउंटिंग नंबर भी कहा गया। अच्छा जी साहब, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज नेचुरल और काउंटिंग नंबर। क्लियर है? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर के भी नाम से जान सकते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो अगर इसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए, अब सिर्फ अब अगर जीरो को इसमें शामिल कर दे तो यानी कि 0 1 2 3 4 ये सोन इज नोन एज होल नंबर, इज नोन एज होल नंबर। जीरो को शामिल करते ही ये सब के सब होल नंबर में आ जाएंगे। तो क्या नंबर का क्लासिफिकेशन यहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं, लाइक प्राइम नंबर वैसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, या तो उसका फैक्टर एक 1 है या वो खुद ही अपना फैक्टर है। दूसरा कंपोजिट नंबर यानी कि वैसे नंबर जिसके फैक्टर दो या दो से अधिक हैं। एंड लास्ट कोप्राइम। और इस नंबर को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन हमें क्लास 9 में भी करना है और क्लास 10 में भी करना है। कोप्राइम वैसे दो नंबरों को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे 4 एंड 5 वो दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, दैट्स व्हाई 4 एंड 5 क्या कहलाएगा? 4 एंड 5 कोप्राइम कहलाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत नंबर सिस्टम है। किसी खास वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पर, नंबर की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। तो अभी क्लास 9 में नंबर सिस्टम के अंदर में जो हम लोगों के पास क्लासिफिकेशन जो हमारे लिए जरूरी है वो हम लोगों ने देखा। अगर एक बार और रिकॉल कर दे तो पॉजिटिव इंटीजर्स और डेसिमल पार्ट, इंटीजर पार्ट में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और अगर हम डेसिमल पार्ट में जाए तो हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जिसको हम लोग इरेशनल भी बोलते हैं। इरेशनल के अगर और एग्जांपल्स अगर हम लोग यहाँ पर लें, √2, √3, √5 वे सभी जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है वे सभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इनफैक्ट हमारा पाई का वैल्यू हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक आप लोग अपने कॉल पे नोट करें, पॉज करें, नोट करें। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम पिक करते हैं, क्वेश्चन ये कहता है, और ये सारे क्वेश्चन बस इसी बोर्ड से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या पूछा ध्यान से देखिए, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, कुछ चीजें तो छूट ही जाती है ना फ्लो में, तो एक बात यहाँ छूट रही है, इसको एक बार और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। रेशनल नंबर को एक तो हमने डेसिमल के फॉर्म में क्लासिफाई कर लिया कि वैसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हों या वैसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हों मगर अपने आप को रिपीट कर रहे हों, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर को हम लोग p/q के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। p/q के फॉर्म में, p/q जहां पर p एंड q दोनों क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है वो जीरो नहीं होगा।
इट मींस रैशनल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे नंबर के फॉर्म में जहां पर नंबर p और p बाई q के फॉर्म में होगा, p और q इंटीजर्स कहलाएंगे, इंटीजर्स होंगे और q जीरो नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में, जो कि आप लोग क्वेश्चन सुनते ही आप लोग इसका सॉल्यूशन बहुत सही कर लेंगे। जैसे एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, क्या कहता है, हर होल नंबर रैशनल नंबर है। हमारे पास होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 so on, ये सभी क्या है, होल नंबर है। तो क्या होल नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि शर्त ये है रैशनल नंबर का कि रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए, p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या हम 0 बाई 1 कर सकते हैं, 1 बाई 1 कर सकते हैं, 2 बाई 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यहाँ पर 2 इंटीजर 1 इंटीजर 1 इंटीजर 1 इंटीजर, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यस एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। दूसरा अगर हम क्वेश्चन में, तो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, क्या बोलता है कि एवरी इंटीजर ये सभी इंटीजर रैशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हम इन सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं। हम -3 बाई 1 कर सकते हैं जिससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जैसे ही हम -3 बाई 1 करते हैं p बाई q का भी फॉर्म हो गया, ये दोनों इंटीजर्स भी हो गए। सो ये स्टेटमेंट भी सही है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर है। चेक करते हैं रैशनल नंबर में, अगर हम यहाँ पर 3 बाई 2 कर दे हैं इट्स रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है p बाई q, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। मगर क्या ये इंटीजर है, 3 बाई 2 को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा 1.5, ये डेसिमल नंबर हो गया, ये डेसिमल नंबर हो गया। कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग, मगर ये तो कहां इंटीजर में कहां रहा है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। अब 2 पॉइंट और हम लोग करते हैं इसके अंदर में। एक तो हाँ, तो अब इसके बाद हम लोग जब ये बात समझ लिए कि रियल नंबर के क्लासिफिकेशंस को हम लोगों ने देख लिया, तो अब हमारे पास कुछ और भी बातें हैं करने के लिए जो अब हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर में अभी सारे स्टूडेंट से बस यही रिक्वेस्ट होगा कि जब भी बैठे कॉपी और पेन के साथ बैठे, ताकि ये ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास की तरफ फील हो और हम लोग बहुत ही आनंद के साथ मैथ को समझते चले, अपने सब्जेक्ट को समझते चले। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि अगर कुछ हमारे पास रियल नंबर है और लाइक दैट अगर हम बोले कि 1 है और हमारे पास 2 है, एक नंबर 1 है और हमारे पास एक नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, कितने रियल नंबर हैं। मेरे दोस्तों, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट। हम लोग गिनती नहीं कर सकते इस 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है। ये 1 बाई 2 और 3 बाई 5 के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो हम लोग अभी चलते हैं उस बात को समझने के लिए कि टू फाइंड आउट rational numbers between two different rational numbers। राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बातों पर ध्यान देंगे और उसके साथ साथ राइटिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। तो फाइंड आउट रैशनल नंबर, हम इस सेक्शन में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करेंगे जो कि दो अलग अलग रैशनल नंबर के बीच में होगा, दो अलग अलग रैशनल नंबर के बीच में होगा। इसके लिए हम लोग दो मेथड्स यूज करेंगे। सबसे पहला मेथड, इसको फाइंड करने के लिए सबसे जो पहला मेथड यूज करेंगे, मेथड नंबर 1, दैट इज अगर हम यहाँ पे बात करें कि दो डिफरेंट रैशनल नंबर, अगर एक रैशनल नंबर r मान लेते हैं और दूसरा रैशनल नंबर हम s मान लेते हैं, तो इसके बीच के रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए वी हैव r प्लस s बाई 2, वी हैव r प्लस s बाई 2। अगर एग्जांपल में अगर ले लें कि 1 and 2 के बीच में अगर हमें 5 रैशनल नंबर पता करना है, 1 and 2 के बीच में 5 और रैशनल नंबर अगर हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर हम इसे r माने और इसे अगर हम s माने,
तो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला r plus s by 2, it means 1 plus 2 by 2 is equal to 3 by 2, 3 by 2, यानी कि मेरे पास वाला नंबर क्या मिल गया 3 by 2। इन दोनों के मिड में ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, मिड नंबर क्या हो गया 3 by 2। अब हमको एक मिल गया है, 4 और चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हम इसके और इसके बीच का निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच का। तो अगर हम कैलकुलेट करें 1 plus 3 by 2, 1 plus 3 by 2 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि इस पर r ये हो गया और इस हमारा ये हो गया। ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 और 2 3 5 5 by 4। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा नंबर मिला 5 by 4 मिला। अच्छा जी साहब ये s है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हम हटा देते हैं। अब हमको दो नंबर मिल गए हैं। अब अगर हम तीसरे रेशनल नंबर पर जाएं तो हमारे पास है 3 by 2 और 2, 3 by 2 प्लस 2 अपॉन 2। क्या होगा इसका 2 to the 4, 2 to the 4, 4 3 7, 7 by 4, यानी कि एक और नंबर हमको क्या मिल गया 7 by 4। तीसरा हमारे पास रेशनल नंबर मिल गया। और ऐसे ही हम चौथा और पांचवा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और फिर बाकी दोनों और आप निकालिए। अब हमारे पास जो हमने आपको होमवर्क दिया, तो अगर इन दोनों के बीच का अगर मिड पॉइंट निकाले तो हमारे पास आता है 9 by 8 और इन दोनों के बीच में अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आता है 15/8। और इस तरीके से मेथड नंबर 1 कंप्लीट होता है। मगर इस मेथड में एक थोड़ी सी दुविधा है, परेशानी है। वो परेशानी क्या है, अगर आप देखें, अगर हमें और ज्यादा नंबर्स पता करना हो तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम और शॉर्ट करेंगे और हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2। हम यूज करेंगे मेथड नंबर 2। क्या है भाई ये मेथड, इस मेथड को समझते हैं। मेथड नंबर 2 हमारा ये कहता है, मेथड नंबर 2 हमारा बहुत ही सिंपल है। अगर, और ये मेथड किस पे अप्लाई होगा, ये मेथड अप्लाई होगा ऐसे दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स को फाइंड करने के लिए जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितने नंबर्स चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, अगर हमें 5 रेशनल नंबर पता करना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 का। n स्टैंड फॉर जो जितने रेशनल नंबर हमको चाहिए। यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस n, यानी कि वहां पर हमारे पास n का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर है 6, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे n+1 मतलब 5+1 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी कर देंगे 12/6, 5+1 क्या होगा ये 5 और 6 इट मींस 36/30। ये क्या हो जाएगा 622/30। अब इसके बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 37/30, 38/30, 39/30, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे 40/30, 41/30, जितने भी नंबर बोलेगा उतना हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट सेक्शन था हम लोगों ने समझा कि रियल नंबर और उसके क्लासिफिकेशन को देखा, रेशनल नंबर देखा। अब हम लोग दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच में कई रेशनल नंबर निकालने के लिए सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नंबर लाइन हमको पता है कुछ ऐसा होता है, मिड में यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 शो, -1 -2 एंड -3 शो। अब इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी रेशनल नंबर को 1/3 या 5/4 या फिर इरेशनल नंबर √2, √3, इन सभी को इन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू।